हेलो दोस्तों, क्रैक यूपी बोर्ड एग्जाम यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज की ये वीडियो फिजिक्स की मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेके आए 40 प्लस मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन, जो कि बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट। और भी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट हमने एक वीडियो बनाई थी जिसमें 80 प्लस क्वेश्चन बताए थे, जिसमें परिभाषाएं आपको संपूर्ण बुक से बताई थी, नियम बताए थे और डेरिवेशन बताए थे। आज की इस वीडियो में परिभाषा, डेरिवेशन और नियम सारे मिक्स हैं। ठीक है, तो ये 40 प्लस ऐसे क्वेश्चन है जो बोर्ड एग्जाम में आते ही आते हैं। ठीक है, तो ये 40 प्लस आपको क्वेश्चन तैयार करने हैं। अब बहुत से स्टूडेंट सोच रहे हैं आज है 27 जनवरी और अगली 27 फरवरी को आपका फिजिक्स का पेपर है। बहुत कंफ्यूजन हो कि हमने कुछ नहीं पढ़ा फिजिक्स में, क्या करें, क्या तैयार करें, कौन से क्वेश्चन तैयार करें जो आते ही आते हैं। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट वीडियो है। इसमें से सिर्फ आपके पास 10 से 11 दिन है, तो इन 10 से 11 दिन में ये 40 टॉपिक आपको अच्छे से रट लेना, तैयार कर लेना। अगर आपको फिजिक्स में 70 में से पास होना, मतलब 70 में से 30 नंबर तो आप आराम से स्कोर करते हैं, 30 के आप 40 प्लस स्कोर कर लेंगे अगर आप इन क्वेश्चन को तैयार कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि टाइम बहुत ही कम बचा है। अब सिर्फ आप ये 10 से 11 दिन सिर्फ फिजिक्स तो नहीं पढ़ेंगे, केमिस्ट्री भी पढ़ेंगे, इंग्लिश भी पढ़ेंगे, मैथ्स भी पढ़ेंगे, अगर आपके पास मैथ्स है या बायो है तो बायो भी पढ़ेंगे। तो ये 10 से 11 दिन में आपको सारे सब्जेक्ट पढ़ने होंगे। तो अगर आप ये 40 टॉपिक तैयार कर लेते हैं तो ये टॉपिक आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसे 70 में से आप 40 तो आराम से स्कोर कर पाएंगे अगर ये सब टॉपिक तैयार कर लेते हैं। ठीक है, तो ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो को पहली बार देख रहे हो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन है ट्रांसफॉर्मर। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लॉन्ग में ये 5 नंबर में पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ट्रांसफॉर्मर आपको जरूर से जरूर तैयार कर लेना है। उसके बाद है खगोलीय दूरदर्शी। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और ये 2025 में पूछा गया क्वेश्चन। लगातार ये क्वेश्चन तो एक ना एक सेट में आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि ये क्वेश्चन लगातार बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है। ठीक है, तो खगोलीय दूरदर्शी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद है बोहर का मॉडल, जैसे हम लोग बोहर का एच लाइक मॉडल भी कहते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में ये पूछ लिया जाता है। ठीक है, बोहर का मॉडल। उसके बाद पीएन संधि डायोड, इससे तो लॉन्ग बनता ही बनता है। ये क्वेश्चन आपका 101% मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पीएन संधि डायोड आप 2025 के क्वेश्चन पेपर उठा के देखेंगे जो बोर्ड में पूछे गए थे, उसमें सब में आपको पीएन संधि से रिलेटेड क्वेश्चन लॉन्ग में मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि ये क्वेश्चन हर साल बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है। पीएन संधि डायोड अर्धतरंग डिस्टकारी के रूप में और पूर्ण तरंग डिस्टकारी के रूप में। तो ये क्वेश्चन आपका लॉन्ग में 5 नंबर में पूछा ही जाएगा। तो ये क्वेश्चन तो आपको जरूर से जरूर तैयार करना है, क्योंकि 101% आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा ही आएगा। एक आपको ऑप्शन में डेरिवेशन दे देगा और एक पीएन संधि, तो जो आपको आता हो वो कर लीजिएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन तो हर साल बोर्ड परीक्षा में आता ही आता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको जरूर से जरूर तैयार कर लेना। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5, अक्षीय स्थिति में तीव्रता और निरक्षीय स्थिति में तीव्रता। ठीक है, ये भी 5 नंबर में आता है। इन दोनों में से कोई ना कोई एक डेरिवेशन आपका जरूर पूछ लिया जाएगा, या तो अक्षीय स्थिति में तीव्रता या तो निरक्षीय स्थिति में तीव्रता। ठीक है, और एक डेरिवेशन इसमें और ऐड कर लीजिएगा, बल आघूर्ण का सूत्र 3 नंबर में आ जाता है, इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है और बोर्ड 2025 में वो 2 सेटों में पूछा गया है। ठीक है, 3 नंबर में। और हमने डेरिवेशन की प्लेलिस्ट बना दी, उसमें 10 से 12 मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन हमने कवर कर दिए। बाकी 8-9 डेरिवेशन और बचे हैं, वो भी हम जल्दी उसमें ऐड कर देंगे। तो डेरिवेशन की प्लेलिस्ट आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जिसमें ये सारे डेरिवेशन हमने करवाए। अक्षीय स्थिति में तीव्रता, निरक्षीय स्थिति में तीव्रता, गॉस की प्रमेय, कूलाम के नियम की उत्पत्ति, सब हमने उसमें करवा दी। तो डेरिवेशन की प्लेलिस्ट आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जिसमें सारे क्वेश्चन आपको उसमें हमने करवा दिए। ठीक है, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7, गॉस की प्रमेय और गॉस की प्रमेय की सहायता से कूलाम के नियम की उत्पत्ति। ये दोनों डेरिवेशन आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट। और गॉस की प्रमेय तो हर साल बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है। अगर गॉस की प्रमेय नहीं आई तो गॉस की प्रमेय की सहायता से कूलाम के नियम की उत्पत्ति। ठीक है, इसके बाद समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, ये भी डेरिवेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 5 नंबर में ये बोर्ड एग्जाम में लगातार पूछा जाता है और 2025 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, और इसके बीच प्लेट, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के बीच आंशिक रूप से प्लेट। ठीक है, प्लेट वाला डेरिवेशन भी
आता है। ये भी 2025 में पूछा गया था। एक सेट में समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता और दूसरे सेट में था इसके बीच प्लेट, समांतर प्लेट संधारित्र के बीच प्लेट रखी हो तब डेरिवेशन वाला। ठीक है, तो ये दोनों ही डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है, लगातार बोर्ड परीक्षा में पूछ ले जाते हैं। ठीक है, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9, अनुगमन वेग की सहायता से ओम के नियम की उत्पत्ति। ये डेरिवेशन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, विद्युत धारा का ये मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन, एक ही यही डेरिवेशन है जो बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो विद्युत धारा जो चैप्टर है उससे आपका किरचॉफ के नियम, व्हीटस्टोन सेतु और अनुगमन वेग की सहायता से ओम के नियम की उत्पत्ति, ये 3 टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10, एम्पियर का परिपथीय नियम और धारावाही चालक के लिए सीधे तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, या अनंत से अनंत लंबाई के सीधे तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, तो जो एम्पियर का परिपथीय नियम है इसकी सहायता से आपको अनंत लंबाई के सीधे तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक भी प्राप्त करना होगा। ठीक है, ये कभी कभी 2 नंबर या 1 नंबर में भी सिर्फ डायरेक्टली पूछ लेगा कि एम्पियर का परिपथीय नियम किसे कहते हैं। अगर 5 नंबर में लॉन्ग में पूछा जाए तो इसकी सहायता से आपको अनंत लंबाई के सीधे तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र भी डेरिवेशन सॉल्व करना होगा। ठीक है, यहाँ पे धारावाही चालक के लिए सीधे तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र, ये थोड़ा गलत हो गया यहाँ पे, अनंत लंबाई के सीधे तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र वाला व्यंजक। ठीक है, तो ये डेरिवेशन भी आपका इम्पोर्टेंट है। इसके बाद समांतर धारावाही चालकों के बीच बल, ये डेरिवेशन भी आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये बोर्ड एग्जाम में लगातार पूछा जाता है और रिपीट भी हुआ ये क्वेश्चन। ठीक है, उसके बाद हाफ CV स्क्वायर, स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक, हाफ U इक्वल टू हाफ F साइलेंट 0 E स्क्वायर, ऊर्जा घनत्व का व्यंजक, ये दोनों ही डेरिवेशन इंपॉर्टेंट और ये डेरिवेशन 2025 में पूछा गया था। हाफ U बराबर हाफ F साइलेंट 0 E स्क्वायर, ऊर्जा घनत्व का व्यंजक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये डेरिवेशन हमने करवा भी दी। एम्पीयर का परिपथीय नियम की सहायता से अनंत लंबाई के सीधे तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक भी करवा दिया। समांतर धारावाही चालकों के बीच बल, ये भी करवा दिया। अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम की उत्पत्ति, ये भी करवा दी। समांतर प्लेट भी करवाई। तो सारे डेरिवेशन हमने उस प्लेलिस्ट में ऐड कर दी। तो अगर आपने वो प्लेलिस्ट नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जिसमें हमने 10 से 12 डेरिवेशन कंप्लीट करवा दी। आज आपको ये सारे डेरिवेशन तैयार कर लेंगे, क्योंकि ये सारे डेरिवेशन आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या पता आपकी ये 12 डेरिवेशन ही 20 नंबर कंप्लीट करवा दे। ठीक है, तो प्लेलिस्ट है लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, पूरे 12 डेरिवेशन तैयार कर लीजिए आज। ठीक है, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 13, लेंस मेकर सूत्र, ये भी इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में 2025 में पूछा गया, तो लगातार बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। इसके बाद हाइगन्स के सिद्धांत और इसके आधार पर परावर्तन की व्याख्या और अपवर्तन की व्याख्या, दोनों डेरिवेशन इंपॉर्टेंट और दोनों डेरिवेशन 2025 में पूछे गए थे। ये हर साल आते हैं क्वेश्चन। ठीक है, उसके बाद फ्रिंज चौड़ाई और केंद्रीय फ्रिंज चौड़ाई का व्यंजक, दोनों इंपॉर्टेंट डेरिवेशन। उसके बाद 17 नंबर पे है प्रकाश विद्युत समीकरण, ये भी इंपॉर्टेंट है। अनुनादी आवृत्ति का सूत्र, बायो-सेवर्ट का नियम और बायो-सेवर्ट के नियम की सहायता से सीधे तार का व्यंजक, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, बायो-सेवर्ट के नियम की सहायता से वो डेरिवेशन है किसी वृत्ताकार कुंडली के लिए केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र वाला व्यंजक। ठीक है, तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। इसके बाद है किरचॉफ के नियम, किरचॉफ के नियम, फैराडे के नियम, ये दोनों नियम इंपॉर्टेंट। किरचॉफ के नियम भी हर साल बोर्ड एग्जाम में 3 नंबर में पूछे जाते हैं। फैराडे के नियम भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एल्फा कणों का प्रयोग, ये लॉन्ग में 5 नंबर में आ जाता है। ठीक है, स्वाप्रेरण, अन्योन प्रेरण, अर्धचालक व अर्धचालक के प्रकार इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देहली आवृत्ति, देहली तरंग दैर्घ्य और कार्यफलन, ये 2-2 नंबर में डेफिनेशन आती ही आती है। समस्थानिक, संभारिक, समन्यूट्रॉनिक, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस बार 2025 में पूछा गया था। समस्थानिक तथा समभारिक में अंतर बताइए, तो इससे क्वेश्चन 2 नंबर में या 3 नंबर में बन जाता है। उसके बाद 28 नंबर पे नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन, इसमें भी अंतर पूछा जाता है या कभी कभी डायरेक्ट परिभाषा पूछ ली जाती है। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद 29 पे है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये दोनों परिभाषाएं। ठीक है, इसके बाद विद्युत फ्लक्स और चुंबकीय फ्लक्स, ये भी परिभाषा इंपॉर्टेंट। विशिष्ट प्रतिरोध, चुंबकीय आघूर्ण, विशिष्ट प्रतिरोध मोस्ट इंपॉर्टेंट परिभाषा है, बोर्ड एग्जाम ये पूछी ही जाती है। इसके बाद विद्युत चुंबकीय तरंगे और इसके गुण, 3 नंबर में क्वेश्चन ये बनता है, विद्युत चुंबकीय तरंगे और इसके गुण, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन, ये कभी कभी सिर्फ गुण पूछ लेता है।
ठीक है। उसके बाद 33 पे है पूर्ण आंतरिक परावर्तन और इसकी शर्तें। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है, 2025 में ये क्वेश्चन पूछा गया और लगातार ये बोर्ड परीक्षा में क्वेश्चन बनता ही बनता है। या तो आपसे पूछ लेगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन किसे कहते हैं, और अगर 3 नंबर में पूछा जाए तो इसकी शर्तें भी पूछी जाती हैं। ठीक है। या तो कभी कभी अलग से भी आपसे पूछ लेगा 2 नंबर में पूर्ण आंतरिक परावर्तन की शर्तें लिखी। ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और क्रांतिक कोण वो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है। इसके बाद है 34 नंबर पे विभव प्रवणता, विद्युत विभव और विद्युत विभवांतर। कूलाम का नियम मोस्ट इंपॉर्टेंट, द्रव्यमान क्षति और बंधन क्षति ये दोनों भी परिभाषा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद 37 पे है विद्युत बल रेखाएं और इसके गुण, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है। तो ये 40 प्लस क्वेश्चन, इसमें देखिए 37 लिखा, ये परिभाषाएं 3 है, ये परिभाषा, तो लगभग आपके इसमें 50 प्लस क्वेश्चन होंगे। ठीक है। लगभग 50 क्वेश्चन होंगे। अगर आप ये सारे क्वेश्चन तैयार कर लेते, इस बात की गारंटी है आप 70 में से 40 प्लस तो स्कोर कर लेंगे। अगर अभी तक आपने कुछ नहीं पढ़ा है तो ये क्वेश्चन आप सब तैयार कर लीजिए। ये सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हर साल बोर्ड परीक्षा में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है। इसमें से ऐसा कोई सा क्वेश्चन नहीं है जो बोर्ड एग्जाम में ना पूछा गया, सारे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में लगातार पूछे गए क्वेश्चन है। ठीक है। बाकी हमने डेरिवेशन की सारी, आधे से ज्यादा हमने डेरिवेशन कंप्लीट करवा दी, उसकी प्लेलिस्ट आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और हमने 2 वन शॉट भी डाल दी, पहले चैप्टर की और दूसरे चैप्टर की। तीसरी वन शॉट आपको कल मिल जाएगी, तो वो प्लेलिस्ट भी आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी, तो जाकर देख लीजिएगा। मिलते हैं आपसे एक और इम्पोर्टेंट वीडियो में। अगर आपको कोई भी टॉपिक पर, किसी भी टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए। और ये वीडियो कैसी लगी एक बार कमेंट बॉक्स में बताइए। मिलते हैं आपसे एक और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।